गिरिडीह जिले में नक्सलियों के मंसूबों को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने पारसनाथ पर्वत की तराई क्षेत्र भलकी पहाड़ी कानेडी इलाके में निर्णायक कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद किए गए सामानों में 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल के 11 पीस, 22 राइफल के 9 पीस, 6 ग्रेनेड, 1 SLR ग्रेनेड प्रोजेक्टर, 1 AMN बॉक्स, 30 चार्जर क्लिप और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर के 2 बंडल शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह सामग्री नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से छुपा कर रखी गई थी। जानकारी के अनुसार गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार और सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी को मिली पुख्ता गुप्त सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। इसके बाद एएसपी अभियान सुरजीत कुमार ओम प्रकाश सिंह द्वितीय कमान अधिकारी सीआरपीएफ 154वीं बटालियन एवं CH तोम्बा सिंह सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ 154 बटालियन के नेतृत्व में संयुक्त ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई। इस योजना के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की F154 बटालियन BDDS टीम और गिरिडीह जिला पुलिस ने खुखरा थाना क्षेत्र से सटे पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान गड्ढे में छुपा कर रखे गए हथियार, गोला बारूद और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जिले में शांति व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। चलो ना सूचना प्राप्त हुई थी सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे, और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ OIC सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह OIC और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, उनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो BDDS टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11.22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, SLR ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, AMN बॉक्स 1, चार्जर क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा के रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, इन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अभी मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः जो होम गार्ड
कार्यालय में जो लूट हुई थी, जिसमें पिछली बार भी कई सारे राइफल्स उसमें से बरामद हुए थे, उसमें से कई सारे 303 राइफल के होने की संभावना है, जिसका हम लोग मिलान करेंगे, उसके बर्थ नंबर से मिलान करेंगे। हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले के भी हों, उनसे भी उसका मिलान हम लोग संबंधित पूरे जो है सभी जगहों पे इसको भेज करके मिलान कराएंगे कि कहाँ कहाँ का ये राइफल है, लूटा हुआ है या किस तरह का है। लेकिन जो भी है सारे जो है वो फैक्ट्री मेड हैं, तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ का ये राइफल है। ये माननीय गृह मंत्री ने 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो कोबरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री साकेत के नेतृत्व में लगातार हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि चाईबासा में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक सीसीएम मेंबर भी रहा है, अनिल दा पतिराम मांझी। उसी क्रम में सघन अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली, हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि भी एसपी हैं, उनके साथ और सहायक कमांडेंट थोम्बा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की, उसके कुशल कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर है, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नेस्तनाबूद करके ही सर, सीआरपी के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बीडीडीएस के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको फाइंड आउट कर सके थे, और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। थैंक यू। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के तहत आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की गई। संग्रहालय परिसर में मेयर पद के लिए सभी प्रत्याशियों को उनके अपने चुनाव चिन्ह आधिकारिक रूप से आवंटित कर दिए गए। मेयर पद के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ द्वारा कुल 16 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान किए गए। चुनाव चिन्ह आवंटन के क्रम में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को नारियल फार्म का चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा को कारपेट छाप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके अलावा कामेश्वर पासवान को चूड़ी छाप और अर्जुन बैठा को छड़ी छाप चुनाव चिन्ह दिया गया है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही सभी प्रत्याशी अब अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान को गति देने में जुट गए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सुने किस प्रत्याशी का कौन सा मिला चुनाव सिंबल। को बाल्टी, प्रदीप पासवान को कैमरा, प्रमिला मेहरा को कारपेट, फूल देवी को सीसीटीवी कैमरा, बनारसी लाल दास को चपाती रोलर, योगेश्वर माता को चिमनी, शैलेंद्र कुमार चौधरी को नारियल फार्म, समीर राज चौधरी। आज गिरिडीह नगर निगम महापौर के लिए उम्मीदवारों के बीच प्रतीक चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। 1 नंबर अनिल कुमार दास को एयर कंडीशनर, 2 नंबर अर्जुन बैठक को छड़ी, कामेश्वर पासवान 3 नंबर को चूड़ियाँ, 4 नंबर कृष्णा तुरी को बैटरी टॉर्च, 5 नंबर गोविंद तुरी को बेंच, 6 नंबर गौरव कुमार को बिस्किट, 7 नंबर नागेश्वर दास को बक्सा, 8 नंबर पंकज कुमार सागर को ईंटें,
9 नंबर पंकज कुमार दास को बाल्टी, 10 नंबर प्रदीप पासवान को कैमरा, 11 नंबर परमिला मेहरा को कारपेट, 12 नंबर फूल देवी को सीसीटीवी कैमरा, 13 नंबर बनासी लाल दास को चपाती रोलर, 14 नंबर योगेश्वर महता को चिमनी, 15 नंबर शैलेंद्र कुमार चौधरी को नारियल फार्म, 16 नंबर समीर राज चौधरी को कंप्यूटर माउस। गिरिडीह जिला के धनवा प्रखंड स्थित महेश मरवा गांव में उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब एक नीलगाय जंगल से भटककर गांव के अंदर आ गई। बताया जाता है कि नीलगाय तेज गति से भागते हुए झाड़ियों में उलझ गई, जिससे वह वहीं फंस गई। इसके बाद ग्रामीणों ने संयम और सतर्कता का परिचय देते हुए नीलगाय को सुरक्षित पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर नियंत्रित किया। नीलगाय को देखने के लिए आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नीलगाय को अपने कब्जे में लिया। अधिकारियों के अनुसार झाड़ियों में फंसने की वजह से नीलगाय को चोटें आई हैं, जिसका पहले इलाज कराया जा रहा है। इलाज के बाद नीलगाय को फिर से उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनियाडीह स्थित सीसीएल परियोजना कार्यालय के समीप शुक्रवार की रात कोयला लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में आजसू पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सह ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष कंपू यादव समेत कुल 5 लोग घायल हुए हैं। पहले पक्ष से घायल कंपू यादव का कहना है कि सीसीएल द्वारा एक ट्रक में कोयला लोड किया गया था, जिसका काटा पंच 25 टन होना चाहिए था, लेकिन काटा पंच 15 टन दिखाया गया। इसी बात को लेकर वहां विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जब उनके साथ गए लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कुल 5 लोग घायल हो गए। वहाँ पर एक गाड़ी लोड हुआ सीसीएल के द्वारा विपिन सिंह का, और उसका 25 टन की जगह में लोड हो गया, आपका जाकर कांटा पंच हो गया था 15 टन का। उस विषय में वहाँ पर बात चल रहा था। बात चलते चलते उसको विपिन सिंह को हम समझाएं कि भैया दूसरे का बहकावे में मत आइए, यहाँ कांटा कोई बात नहीं, कांटा का जो पुलिस से बात मामला है सबको बैठ करके आपस में डिसाइड कर लीजिए। और बात चल रहा था, का उसी बीच में हमरे साथ मारपीट किया है। उसमें आपका जाकर के चल सुरेंद्र यादव, तो हम लोग कोई बोलना नहीं है, हम लोग गलत किए तो लगभग लोग सैकड़ों की संख्या में, और उसी बीच में हमारा माथा टूट गया है, मार के हमको गिरा दिया है। समय पर अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर नहीं पहुँचती तो हमारे हत्या कभी यहाँ पर देखी था। लोग वहीं दूसरे पक्ष से घायल महेश यादव का कहना है कि वे कांटा को लेकर चल रहे विवाद के दौरान बीच बचाव कर रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि कंपू यादव अपने समूह के साथ लाठी डंडा लेकर पहुंचे और उन्हें पकड़कर हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई है। कर सकते हैं, कांटा पर ही लाठी डंडा लेके आया कंपू यादव और इसका ग्रुप, और हम लोग वहाँ पर इनको रोक रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बात को ख़त्म करो, अगर कुछ हुआ भी है छोटा लगा रहता से तो, लेकिन नहीं माना। हमको पकड़कर हम ही को धुलने लगा पूरा, अब मार के पैर की हाथ का गुट्टी अलग कर दिया है और माथा फाड़ दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी कोषांगों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्वाचन से जुड़े विभिन्न कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन, मीडिया, एमसीएमसी एवं निगरानी कोषांगों की भूमिका तथा निर्वाचन तैयारियों की अद्यतन स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने कार्मिक, आईटी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, सामग्री, मतपत्र, परिवहन, विधि व्यवस्था, प्रेक्षक, व्यय अनुश्रवण एवं मीडिया, एमसीएमसी कोषांगों के कार्यों की बारीकी से समीक्षा करते हुए पीओ से P4 कार्मिकों एवं सेक्टर पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, रेंडमाइजेशन और समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया। सामग्री कोषांग को सभी कोषांगों को ससमय सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही वाहन उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, आईटी तैयारियों और मीडिया में फेक पेड न्यूज पर सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए। सामान्य एवं व्यय प्रेक्षकों ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की तैनाती, बैलेट पेपर व सामग्री के सुरक्षित भंडारण, वितरण तथा व्यय पर निगरानी की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय, पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत सभी शस्त्र लाइसेंस धारी शीघ्र शस्त्र जमा करें, अन्यथा लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव में जहां प्रत्याशी वोट मांगने में जुटे, वहीं वार्ड संख्या 1 और 3 के मतदाताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों वार्डों के सीमाई क्षेत्र में शुक्रवार की मध्य रात्रि अचानक बिजली का पोल और तार टूट गया, जिससे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। ये मामला गिरिडीह चितरडीह मुख्य मार्ग के गड़पट्टी क्षेत्र का है, जहाँ एक अज्ञात वाहन ने बिजली खंभे में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में खंभा और बिजली तार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बावजूद न तो किसी भूतपूर्व नेता ने और न ही वर्तमान जनप्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान की पहल की। वार्ड 1 और 3 के निवासी बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों से जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं, ताकि दैनिक जीवन सामान्य हो सके। सीमा विवाद के कारण दोनों वार्डों के नेता जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस उपेक्षा का असर आगामी वार्ड पार्षद चुनाव में मतदाताओं के फैसले पर कितना पड़ता है। मारा 2-3 साल पहले से मारा था, पहले डैमेज हो चुका था, आज पूरा ध्वस्त हो गया। इसको क्या परेशानी है इस पोल गिरने से? परेशानी यही है, लाइन कट गया है, पोल बदलना चाहिए और क्या। गिरिडीह नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल की गिरिडीह जिला इकाई ने महापौर प्रत्याशी गौरव कुमार के समर्थन का औपचारिक ऐलान किया है। यह घोषणा कोल्डीहा स्थित पुराने बस डिपो के समीप गौरव कुमार के चुनावी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष इरफान आलम ने कहा कि पार्टी ने संगठनात्मक विचार विमर्श के बाद गौरव कुमार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गौरव कुमार एक शिक्षित और सक्रिय युवा है, जो शहर की मूलभूत समस्याओं को समझते हैं और समाधान की दिशा में काम करने की क्षमता रखते हैं। राजद जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। भारतीय जनता दल की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य मुद्दा ये था कि जिस प्रकार से सभी दल अपने समर्थित उम्मीदवार दे रहे हैं, आप लोग को तो मालूम है कि दलीय इस बार चुनाव नहीं है, मगर सभी पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार दे रहे हैं। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार के तौर पे एक बेहतर कैंडिडेट गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 15 साल से गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े सभी वर्गों के लिए ये काम किए हैं, एक बेहतर काम किया। 2 तारीख की राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि गिरिडीह में सबसे अगर जनता हित के लिए विश्वास अगर कोई जीता है तो वो श्री गौरव कुमार जी है। और गौरव कुमार जी गिरिडीह के
नगर निगम क्षेत्र की जनता की मांग था कि अगर गौरव कुमार जी अगर आएंगे मैदान में तो हम लोग भरपूर इनको कॉर्पोरेट समर्थन करेंगे। उसी उम्मीद के साथ राष्ट्रीय जनता दल आज समर्थित उम्मीदवार श्री गौरव कुमार जी को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र गिरिडीह में उम्मीदवार दिए हैं। वहीं गौरव कुमार ने पार्टी के समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखते हुए गिरिडीह के विकास से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करेंगे। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत जिला अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से गिरिडीह शहर वासियों के लिए कार्य करना है मुझे, मैं निरंतर 24 घंटे ये प्रयास में रहूंगा कि उनके कार्यों का तुरंत से तुरंत निष्पादन हो और उनके कार्यों को पूर्ण तरह से पूरा कर सकूं। जिस प्रकार से पानी की समस्या हो, चाहे अतिक्रमण में दुकानदारों को समस्याएं आए हैं, उनको व्यवस्थित वहीं पे किया जाएगा और बाकी साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था जो है, जिस तरह ट्रैफिक जाम लगती है उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और वेंडर मार्केट की व्यवस्था की जाएगी। चारों दिशाओं में शहर के वेंडर मार्केट का निर्माण किया जाएगा जिससे कि जाम ना लगे शहर में। सदर प्रखंड गादी श्री रामपुर अंतर्गत नोन्नी रोड स्थित चत्रों में आयोजित श्री 108 श्री सचंडी मां यज्ञ सह पिंडिका प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्र का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। यज्ञ स्थल पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बाहर से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत धार्मिक नृत्य, रामलीला, हरि कीर्तन एवं प्रवचन दिन रात श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आयोजन के प्रत्येक दिन भंडारे का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रातः बेला में यज्ञ, हवन कुंड परिक्रमा एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। हवन कुंड के चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से परिक्रमा कर आहुतियां अर्पित कर रहे हैं। यज्ञ स्थल पर भक्ति का रस प्रवाहित हो रहा है। श्रद्धालु मंत्रोच्चार, शंखनाद और आरती के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आयोजकों द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे भक्तजन सहज रूप से अनुष्ठान में भाग ले सके। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के कारण क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का वातावरण बना हुआ है और सामाजिक समरसता का भी सुंदर संदेश देखने को मिल रहा है। विनाश
पंकज पंकज